रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। तारिक जावेद खोकर एडवोकेट लॉ फॉर यू चैनल के साथ। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, लाइक शेयर कमेंट्स भी करें और अपनी राय का इजहार भी करें। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल प्राइस बांड के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले जो है प्राइस बांड होते थे, जो है वो प्रैक्टिकली शक्ल में नोट से बड़े, ये उसकी तस्वीर चल रही है, इस किस्म के लोग उनको ख़रीद लेते थे। और जब वो प्राइस बांड निकलता था तो फिर इसका मैनुअली तरीका होता था उसको पैसे भी वसूल करने का वगैरह। ये पुराना तरीका तो आप समझते हैं। तो अभी गवर्नमेंट ने डिजिटल प्राइस बांड इंट्रोड्यूस कराए थे। अभी उसका तरीक़ाकार भी एक सर्कुलर की शक्ल में 2-3 दिन पहले का ये सर्कुलर है, गालबन 17 मार्च का। तो उन्होंने अब उसके रूल्स रेगुलेशन और तरीक़ाकार सारा उसमें बता दिया है। वो मैं इन शॉर्ट जनरली उसका बता देता हूँ आप इसमें। यानी एक तो ये कि मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि इनका क्या तरीक़ाकार होगा और ये किस तरह से काम करेंगे। बहरहाल ये ऑनलाइन एप्लीकेशन के ज़रिए ही आप इसको ख़रीद सकेंगे। मुख्तलिफ मालियत के ये प्राइस बांड होंगे और अगर एक बंदा एक से ज़्यादा ख़रीदता है तो वो उसी तरह से मल्टीपल हो के जो भी उसका हिसाब किताब होगा सो सारी सम अप हो के इसमें सारा तरीक़ाकार बताया गया है कि जी उसमें वो उसकी टोटल वैल्यू जो है वो काउंट होगी उसमें, यानी मल्टीपल वो जो है वो जमा होते जाएंगे जब जैसे जैसे कोई बंदा उसको परचेज़ करता जाएगा। अब इसमें यह है कि बता दिया गया है इस सर्कुलर में कि एक तो ये है कि आप अपने बैंक अकाउंट के ज़रिए से उसको जो है वो ख़रीद सकेंगे। जो भी आप बैंक अकाउंट इसका जो है लिंक करेंगे, जो सेंट्रल सेविंग जो है डिपार्टमेंट है CDN, उस तरह से जो है वो इसको कंट्रोल करेगा जिस तरह से। और फिर फाइनेंस डिवीज़न इसके मुख्तलिफ सर्कुलेट करके सर्कुलेशन के ज़रिए जो है इनको कंट्रोल करेगी। और इसके यानी कुछ एक सीरीज़ जो होगी वो 10 लाख तक की जो एक वो सीरीज़ होगी कि 10 लाख तक की इसकी सीरीज़ जो है ना वो आप ख़रीद सकेंगे। यानी एक सीरीज़ जो जिस तरह 100 के पहले चलते थे या 500 के या वो एक सीरीज़ चलती थी, तो अभी ये 10 लाख तक सीरीज़ चलेगी। उसके अलावा ये है कि अगर फिर ऐसा होगा कि लिमिट कोई नहीं रखी कि कितनी भी लिमिट के साथ तक जो है कोई शख्स ख़रीद सकता है। अनलिमिटेड अभी तक है, इसमें कोई लिमिट नहीं रखी गई। फिर उसके बाद ये है कि इसका अगर ड्रा कराना है तो वो किस तरह कराना है, वो भी मुख्तलिफ जायज़ कैश या कोई भी बैंक अकाउंट वो इसके साथ लिंक कर दिया जाएगा जिसके ज़रिए आप इसको जो है अगर वो अमाउंट जो है वो लेना चाहते हैं तो वो ले सकेंगे। फिर ड्रा किस तरह होगा इसका, यानी हर साल के शुरू में एक बता दिया जाएगा कि जी इसका फ़लाँ महीने में हर 4 माह बाद या फ़लाँ तारीख को इसका ड्रा होगा, यानी कुरानंदाज़ी होगी। तो उस तरह से फिर एक इसमें ये लगा दी गई कि 1 महीना पहले तक, यानी जिस कुरानंदाज़ी में आपने शामिल होना है उससे 1 महीना पहले उसकी जो है ख़रीदारी बंद कर दी जाएगी। ठीक है, जिस तरह पहले होता था कि चंद दिन पहले लोग ख़रीद लेते थे, अब ऐसा नहीं हो सकेगा। 1 महीना पहले उसकी ख़रीदारी बंद कर दी जाएगी। तो फिर ये होगा कि टैक्स इसके ऊपर जिस तरह से फाइलर और नॉन फाइलर का टैक्स रिबेट है उसी तरह से इसका टैक्स भी होएगा। ज़कात इसके ऊपर बता दिया है कि ज़कात इसकी नहीं होगी। फिर ये है कि अगर जो ख़रीदने वाला शख्स है वो इसको प्लज नहीं कर सकेगा, यानी इसको गिरवी कहीं नहीं रख सकेगा, और फिर जो है वो इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकेगा। ये सारी चीज़ें इसमें जो है वो पाबंदियाँ लगा दी गई हैं कि ये काम नहीं हो सकेंगे। फिर ये है कि अगर कोई शख्स ख़रीदने वाला जो है वो फौत हो जाता है या कोई वो तो फिर क्या तरीक़ाकार होगा वो भी सारा बता दिया गया है। कोई शख्स अपना नॉमिनी जो है वो मुकर्रर कर सकता है कि अगर वो फौत हो जाता है तो वो उसका नामिनी कौन होगा जिसको वो रकम ट्रांसफ़र होगी। फिर ये है कि अगर वो फौत हो जाता है तो उसके बाद जो है उसके बाद अगर प्राइज़ निकल आता है तो वो किस तरह जो है उसको ट्रांसफ़र होगा। तो फिर ये इसी तरह से यानी उसको जो प्रोसीजर है, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है कि वो सक्सेशन सर्टिफिकेट, अगर कोई माइनर है तो उसका गार्डियन सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे ताकि ये जो महकमा है वो ख़ुद से जो सेविंग का नेशनल सेविंग का महकमा है वो इंश्योर करेगा कि जितनी भी उसकी रकम है वो उसको जो उसके लीगल एयर्स हैं वो उन तक पहुँचे और उनकी पूरी बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन ले के उनके
یعنی 5 لاکھ تک ہوئی تب تو اس کے نامنی کو ٹرانسفر کر دی جائے گی، لیکن شورٹی لی جائے گی کہ اس کے سارے لیگل ایئرز تک اس کی رقم پہنچے۔ پھر عدالت سے جو ہے وہ اس کا سکسیشن سرٹیفکیٹ بنوانا پڑے گا، اگر 5 لاکھ سے زیادہ ہوئی نادرا سے FRC بنوانی پڑے گی وغیرہ۔ اس کے اوپر الگ سے ویڈیوز ہے، جس طرح کے پہلے ایک پروسیجر ہے ہر بینک سے جو ہے کلیم لینے کا۔ پھر یہ ہے کہ اس کا کلیم آپ کے اگر آپ کو پرائز نکل آیا ہے تو کتنے عرصے تک کلیم لے سکتے ہیں، یعنی 6 سال تک آپ اس کا کلیم جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ تو یہ جی ایک سارا طریقہ کار ڈیجیٹل پرائز بانڈز کے بارے میں تھا، جو ہے ابھی تک سرکولر سامنے آیا ہے، لیکن اس میں کوئی مزید اگر تبدیلی ہوتی ہے جب یہ امپلیمنٹ ہوگا، جب یہ اس کی سیل پرچیز شروع ہوگی، تو ابھی تک میرے علم میں یا نالج میں نہیں ہے کہ ابھی اس تک کو پورٹل اوپن کر دیا گیا ہے جہاں سے اس کی سیل پرچیز شروع ہے۔ تو اگر آپ کے علم میں ہے تو آپ